क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक निष्ठावान और ईमानदार युवक रहता था। उसका नाम रामदीन था। रामदीन गांव के लोगों की सेवा करने में व्यस्त रहता था और वह अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखता था। एक दिन गांव में अचानक एक भयानक सांप के बारे में खबर फैल गई। इस सांप का शरीर इतना विशाल था कि लोगों को डर लगने लगा और सभी अपने घरों में छिप गए। यह सांप गांव के पास के जंगल में बसने वाले भयंकर विषैले नागराज का स्वरूप था। रामदीन इस घटना के बारे में सुनकर भी शांत और आत्मनिर्भर रहता था। वह अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता था कि जब तक वह सत्य और ईमानदार रहेगा, उसे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता। एक दिन गांव के लोगों ने रामदीन को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि वह नागराज के बंद करने के लिए जंगल में जाएं। लोग चिंतित थे, पर उन्होंने रामदीन पर विश्वास किया। रामदीन धैर्यपूर्वक जंगल में निकल पड़ा। उसने भगवान का नाम जपते हुए और मन में शांति बनाए रखते हुए अपनी यात्रा शुरू की। जंगल में वह एक गुफा में पहुंचा, जहां नागराज बसता था। रामदीन ने धीरे धीरे गुफा के पास जाते हुए एक गहरी सांस ली और मानसिक शांति का वातावरण बनाया। उसने ध्यान लगाया और भगवान के चरणों में अपना मन लगाया। उसकी आत्मा में अनंत शक्ति की किरणें जागृत होने लगी। धीरे धीरे नागराज की उपस्थिति आत्मा को अनुभवित होने लगी। वह एक सुंदर स्वर में बोले, रामदीन, तू मेरे पास क्यों आया है? रामदीन ने नम्रता के साथ कहा, हे भगवान, गांव के लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से उन्हें डर लग रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सत्य बताया है। मैं झूठ नहीं बोलता और तुम्हारी शक्ति में पूर्ण विश्वास रखता हूँ। नागराज ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा, रामदीन, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने सत्य और ईमानदारी का पालन किया है। अपनी शक्ति को मैंने तुझ में देखा है और तेरे विश्वास को स्वीकार किया है। नागराज ने आगे कहा, रामदीन, तुम मेरे पास स्नेह और सुरक्षा के साथ आए हो। मैं तुझे दुख नहीं देना चाहता, इसलिए इस गांव में डर और असुरक्षा का अंधकार हटाने के लिए मैं इस साफ रूप से अपनी शक्ति और रक्षा दिखाता हूँ। रामदीन ने विनम्रता के साथ पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे अपनी शक्ति और रक्षा दिखाएं। नागराज ने स्वर्णिम वस्त्र पहना हुआ और प्रभावशाली स्वर में कहा, रामदीन, जब अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज़ सुन। रामदीन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुनने लगा। तभी उसने स्वर्णिम वस्त्र के चमकते हुए तारे और नागराज के दिव्य स्वर को महसूस किया। उसका मन आध्यात्मिक अनुभव से परिपूर्ण हो गया। जब रामदीन ने अपनी आंखें खोलीं तो वह चमकते हुए सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे नागराज को देखा। उसके सरपटों में अनंत भक्ति और प्रेम की किरणें चमक रही थीं। रामदीन के हृदय में एक आध्यात्मिक उत्साह और शांति का अनुभव हो रहा था। रामदीन नागराज के चरणों में गिर पड़ा और उसने आभार व्यक्त किया, हे भगवान, आपकी असीम प्रेम और शक्ति के सामर्थ्य को मैंने अनुभव किया है। धन्यवाद कि आपने मुझे सत्य और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया है। नागराज मुस्कान के साथ बोले, रामदीन, तूने सत्य और ईमानदारी से अपने आप को साबित किया है। मैं तेरे परमेश्वर का आभारी हूँ और तेरी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। जातिवाद, अहंकार और असत्य से दूर रहकर तू सत्य का पाता रहे और मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। रामदीन और नागराज की भक्ति और प्रेम से युक्त यह अद्भुत मिलन सभी लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। अब गाँव में डर और भय का माहौल समाप्त हो चुका था।